नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है। बड़ा ही दुखद हादसा हुआ है और 18 यात्रियों की भगदड़ के चलते मौत हो गई है और मौके पर दमकल कर्मियों और एम्बुलेंस की टीम पहुंची है और साथ ही घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यात्री महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों में होड़ लगी है और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरें, भारी संख्या में यहां पर यात्री मौजूद नजर आ रहे हैं और ऐसे में भगदड़ हो गई। भगदड़ के दौरान 18 यात्रियों की, बड़ा ही आंकड़ा है ये, 18 यात्रियों की भगदड़ के दौरान मौत हो गई है और ऐसे में कई लोग जो है वो घायल हो गए हैं। घायलों को एलएनजेपी अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है और ऐसे में हालचाल जानने के लिए बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे हैं और साथ ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पर देर रात भगदड़ मची। मौके पर दमकल कर्मियों और एम्बुलेंस की टीम पहुंची और साथ ही दिल्ली से प्रयागराज जा रहे थे सभी यात्री और भगदड़ के दौरान 18 यात्रियों की मौत हो गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, 18 यात्रियों की भगदड़ के चलते मौत हुई है और ऐसे में महाकुंभ जाने के लिए आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से कितनी ज्यादा संख्या में यहां पर यात्री जो है महाकुंभ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और ऐसे में भगदड़ के चलते 18 यात्रियों की मौत हो गई है जिसमें ज्यादा संख्या महिलाओं की है, 6 बच्चे भी हैं और ऐसे में जो रेलवे प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। घायलों को फिलहाल एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और घायलों से मिलने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे हैं और वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार विशाल बने हुए हैं। विशाल, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, बड़ा ही दुखद हादसा हुआ और ऐसे में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि रेलवे प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किए। जो लापरवाही यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, जो रेलवे प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, रेलवे प्रशासन पर काफी गंभीर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि जिस तरह से एक भगदड़ मची और 18 लोगों की मौत की, काफी जो है चिंताजनक विषय है। यहाँ में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जो कि पूरे हमारे देश के कई सारे लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और काफी भारी संख्या में लोग कल पहुंचे हुए थे प्रयागराज जाने के लिए, लेकिन जो ये दुर्घटना हुई इसके बाद काफी जो है शोक भी जताया जा रहा है। अलग अलग नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, चाहे पीएम मोदी हो, दिल्ली के एसजीपी के सेना हो, कार्यवाहक सीएम आतिशी हो, सभी लोग लगातार इस पर शोक व्यक्त कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जो है इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है, लेकिन इससे जो घायल है, जो परिवार जो पीड़ित है, उनके लिए कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि 18 लोगों की मौत हुई है जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं, कई महिलाएं शामिल हैं। तो ये काफी गंभीर विषय है और रेलवे प्रशासन को काफी गंभीर सवाल जो है रेलवे प्रशासन के ऊपर खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें काफी पहले से ही बंदोबस्त करके रखने चाहिए थे। जब पहले ही पता थे कि प्रयागराज जाने के लिए लाखों की संख्या में रोजाना लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं और खासतौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से काफी भारी मात्रा में लोग यहाँ पे रवाना होते हैं। और हालांकि नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन भी चलाई जरूर गई थी रेलवे की तरफ से, लेकिन उस ट्रेन का कोई भी असर देखने को नहीं मिला क्योंकि काफी भारी संख्या में लोग पहुंचे थे। और जैसा कि पहले हम जानकारी दे रहे थे कि सूत्रों के खबर मिल रही थी, जनरल टिकट जो है हर घंटे 1500 से भी ज्यादा जनरल टिकट बनाए जा रहे हैं और हालांकि 40 लोगों की ही संख्या होती है, लेकिन ऐसे 1500 की टिकट काटे जाना ये भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि रेलवे प्रशासन उस समय क्यों अलर्ट नहीं हुआ कि जब इतनी ज्यादा संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे थे। और वहां पर क्या प्रशासन सोया हुआ था, क्या रेलवे बोर्ड सोया हुआ था? उस दौरान कुछ भी जो है वहां पर गतिविधि रेलवे प्रशासन की तरफ से देखने नहीं मिली। लेकिन जब भगदड़ के बाद इसकी कॉल फायर विभाग को रिसीव हुई, उसके बाद जब खबर मीडिया में चर्चा हुई, उसके बाद ही रेलवे प्रशासन जो है एक्टिव मोड में नजर आया और फिर एकाएक करके जो घायल है उनको अस्पताल ले जाया गया और लगातार अभी भी अनुमान लगाया जा रहा है कई जो घायलों की संख्या है वो लगातार बढ़ सकती है। जी विशाल, अगर बात की जाए तो घायलों की संख्या में इजाफा हो सकता है और ऐसे में घायलों से मिलने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी पहुंचे। ऐसे में घायलों का हालचाल जाना, अगर बात की जाए तो ऐसे में घायलों के लिए क्या कुछ मुआवजे का ऐलान किया गया है?
देखिए अभी तक आधिकारिक तौर पर मुआवजे का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन जाहिर है कुछ समय बाद आधिकारिक घोषणा इसकी जो है की जाएगी, क्योंकि 18 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कई महिलाएं और कई छोटे बच्चे भी शामिल हैं। तो ये अपने आप में ही काफी गंभीर विषय है। मुआवजा जरूर देना चाहिए सरकार को, रेलवे बोर्ड को, और इसके लिए मुआवजे का ऐलान भी कुछ समय बाद जरूर हो जाएगा। लेकिन अभी स्थिति जो है रेलवे स्टेशन पर वो सामान्य जरूर नजर आ रही है, क्योंकि सुरक्षा कर्मी अतिरिक्त संख्या में तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि जो एलएनजेपी हॉस्पिटल है और आरएमएल हॉस्पिटल जहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है, वहां पर भी जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि वहां पर लगातार जो घायल है उनका इलाज जारी है और एकाएक करके संख्या उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। विशाल, अगर बात की जाए तो जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि 1500 जो जनरल टिकट है, 1500 यात्रियों के लिए जनरल टिकट काटे गए, तो ऐसे में 1500 यात्रियों के लिए जो टिकट काटे गए वहीं से रेलवे प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए था कि इतनी ज्यादा भीड़ जो है वो बढ़ सकती है। बिल्कुल, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे, क्योंकि 1500 टिकट है जनरल बोगी को काटना, ये काफी चिंताजनक विषय है, जबकि एक जनरल बोगी में मात्र केवल 30 से 40 की संख्या ही जो है वहां पर पहुंच सकती है। लेकिन ऐसे में 1500 से भी ज्यादा टिकट हर घंटे काटी जा रही थी, और उस दौरान भी रेलवे प्रशासन, जो टिकट काउंटर है, जो टिकट बना रहे थे, वो भी अलर्ट नहीं, और यहाँ तक कि जो अफसर है वो भी मौतों के बावजूद घरों से बाहर नहीं निकले, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि पहले जो खबरें सामने आई थी, जब भगदड़ की खबरें सामने आई थी, इसको लगातार जो सीपीआरओ है रेलवे बोर्ड के देवांशु शेखर उपाध्याय, वो भी लगातार ये कह रहे थे कि ये केवल अफवाह है, इस पर ध्यान ना दे, और बार बार रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही थी ट्विटर पे कि ये जो भी भगदड़ की खबरें आ रही है, सूचना आ रही है, वो केवल अफवाह है, कोई भी ऐसी सच्ची घटना नहीं है। लेकिन बाद में जब मौतों का आंकड़ा हमारे सामने आया, उसके बाद सब रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पे हुआ, और मौके पर पहुंचकर, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 पर पहुंचकर जब रेलवे कर्मियों ने, पुलिसकर्मियों ने वहां पर जांच की, तब देखने को मिला कि सही में जो है वहां पर भगदड़ की स्थिति पैदा हुई है। कई लोग बेहोश पाए गए थे, कई महिलाएं जो है प्लेटफॉर्म पर ही नीचे गिरी पड़ी थी, उनको जो है कई लोग सांस देने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे में अब सवाल जो है वो रेलवे प्रशासन पर जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जो कि सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में से आता है देश के, और काफी भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, और ऐसे में भगदड़ मचना ये काफी जो है गंभीर विषय है। बिल्कुल विशाल, गंभीर विषय तो है ही है, और काफी दुखद ये हादसा है। तो ऐसे में इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है, और ऐसे में आतिशी ने भी दुख जताया है, और साथ ही आतिशी ने सरकार से कई सवाल पूछे हैं, और साथ ही सरकार को जिम्मेदार ठहराया है कि रेलवे प्रशासन और साथ ही सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं कि ये जो मौतें हुई हैं इसका जिम्मेदार सरकार है। बिल्कुल, आतिशी मौके पर ही रात को पहुंची थी। पहले वो एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर जो घायल है उनसे उन्होंने मुलाकात करी, फिर उसके बाद वो रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी पहुंची थी, और वहां पर उन्होंने जो है पहुंचकर सीधे तौर पर इस पूरे मामले का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया और यूपी सरकार पर लगाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ना तो यूपी के प्रयागराज में कोई बंदोबस्त है, इंतजाम है यात्रियों के लिए, ना ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोई सुगम इंतजाम जो है किए गए हैं सरकार की तरफ से। ऐसे में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी जो है रात को ही घायलों से मिलने के लिए पहुंचे थे मौके पर, और उन्होंने हालांकि कोई बयान तो सामने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जरूर अपना दुख प्रकट किया, और जिस तरह से लोग घायल हुए हैं उनके परिवारजनों से उन्होंने मिला, तो उनको सांत्वना दी। और अभी जो है लगातार नेताओं के जो प्रतिक्रिया है वो हमारे सामने एकाएक कर सामने आ रहे हैं। ठीक है विशाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।